हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो टॉप 10 कोर्सेज जिनको आप बिना नीट के भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डॉक्टरी लाइन में या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और आप नीट क्वालिफाई नहीं हैं या किसी वजह से आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम उन टॉप 10 कोर्सेज की बात करेंगे जिनको आप करके और एक अच्छे डॉक्टर या फिर अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उन टॉप 10 कोर्सेज की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहला जो हमारा कोर्स है वो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी फीस अराउंड 50,000 से लेके 3 लाख पर एनम है। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, किस इंस्टीट्यूट किस कॉलेज से आप कर रहे हैं। जॉब रोल्स इसमें जो होंगे, बायोमेडिकल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं या बायोकेमिस्ट आप बन सकते हैं। तो ये तो रहा पहला। दूसरा, अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर इस कोर्स की हम फीस की बात करें तो 50,000 से लेके 2 लाख पर एनम। जॉब रोल्स जो होंगे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं और बायोकेमिस्ट आप बन सकते हैं। तो ये चीज़ें रही आपके इसमें, बाकी डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वन की, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बैचलर ऑफ साइंस इन बायो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको क्या है कि 3 इयर्स का ये कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहेगा। कोर्स की फीस 50,000 से लेके 2 लाख पर एनम है। ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, हर एक कॉलेज की लगभग डिफरेंट फीस रहती है, तो वो आप देख लीजिएगा कहाँ पर आपको करना है। उसके बाद देखें अगर हम, तो जॉब रोल्स, अगर रिसर्च एसोसिएट इन विट्रोबायोलॉजी आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर आप इस कोर्स को करने के बाद, या फिर रिसर्च एनालिसिस्ट। तो ये सारे आपके जॉब रोल हो सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। आगे अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, इस कोर्स को ध्यान से देखिएगा। 4 इयर्स का ये डिग्री लेवल प्रोग्राम है, ये 3 इयर्स का नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ लिखा हुआ है, 4 इयर्स का ध्यान रखिएगा। फीस की अगर हम बात करें 1 लाख पर एनम से लेके 4 लाख पर एनम तक है। जॉब रोल्स इस कोर्स को करने के बाद होंगे कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, और आपका होगा मेडिकल सोनोग्राफर। तो ये इसके जॉब रोल्स होंगे। आप इस कोर्स को करने के बाद भी बहुत अच्छा सा अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना मतलब जॉब आपको मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैचलर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी आप बैचलर ऑफ आर्ट मतलब बीए कर सकते हैं, और साइकोलॉजी के जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, मेंटली प्रॉब्लम, तो उनको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। तो वो इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। तो ये आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो 3 इयर्स का रहेगा। अगर हम इस कोर्स के बारे में जॉब रोल की बात करें तो आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या फिर चाइल्ड काउंसलिंग कर सकते हो आप। तो ये इसके जॉब रोल्स हैं। अगर सैलरी फीस की बात करें कोर्स की तो 20,000 से लेके 4 लाख पर एनम है। वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज की क्या फीस रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन, यहाँ पर अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस, ये भी एक बीएससी का कोर्स है जो न्यूट्रिशन में आपको करना होता है। 3 इयर्स का कोर्स है, ये ध्यान रखनी है आपको। और फीस की अगर हम बात करें तो 20,000 से लेके 2.5 लाख पर एनम तक इसकी फीस रहती है। जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन या फिर फूड क्वालिटी मैनेजर के रोल आप प्ले कर सकते हैं, और एक किसी कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन जेनेटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन जेनेटिक्स अगर हम बात करें तो ये भी 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। फीस की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेके 2 लाख पर एनम है। जॉब रोल्स इसमें होंगे जेनेटिसिस्ट और बायोटेक्नीशियन या फिर जेनेटिक काउंसलर। तो ये इसमें आपके जॉब रोल्स हो सकते हैं।
सैलरी देखिए, हम कभी भी सैलरी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी का वेरिएशन रहता है, डिपेंड करेगा कैंडिडेट के ऊपर, उसने वो डिग्री कितने अच्छे से, कितने डेडिकेट होकर किया है। जितने अच्छे से डिग्री की होगी, जितनी अच्छी नॉलेज होगी, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आप सैलरी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। बी फार्मा की बात कर रहे हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी आपका 4 इयर्स का कोर्स रहेगा, जो आप इंटर के बाद कर सकते हो। और इस कोर्स को आप यहाँ पर डिटेल दे रखा है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोर्स की फीस की अगर हम बात करें तो 70 से 80 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है ना, तो करीब 3-4 लाख रुपए तक जाती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो ड्रग सेफ्टी एसोसिएट आप बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट आप बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, फार्मासिस्ट या खुद का अपना फार्मेसी भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये रहे इसके जॉब रोल्स। अगला अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन ऑप्टोमेट्री, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्कोप है इस कोर्स को करने के बाद। दी स्कोप ऑफ द ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस इन इंडिया एंड अब्रॉड इज ग्रेट एंड अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड। बहुत अच्छे इसमें कैरियर चैलेंजेस रहेंगे और आप इस कोर्स को करने के बाद एक अच्छा सा काम, अच्छा सा इनकम कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका 3 इयर्स रहेगा। एलिजिबिलिटी हर एक कोर्स में जो भी है वो भी 12th होगी विद साइंस ग्रुप। कोर्स की अगर हम फीस की बात करें तो 10,000 से लेके 1 लाख रुपीस रहेगी। जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टीचर या फिर आई डॉक्टर आप बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं वो इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं और उनके लिए ये कोर्स काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। तो इस कोर्स को भी आप ध्यान रखिएगा। 10+2 की यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेंगे, वो होना भी चाहिए। ड्यूरेशन यहाँ पर याद रखेंगे 4 इयर्स का ड्यूरेशन है। कोर्स की अगर हम फीस की बात करें तो 10,000 से लेके 1 लाख तक भी हो सकती है। बट अगर इसी को आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फीस बढ़ भी जाएगी। वो डिपेंड करेगा, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो उससे पहले आप 2-4 जगह ये कंफर्म करें कि फ़ीस क्या है। और फीस अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको डिसीजन लेने में आसानी रहती है। जॉब रोल्स की अगर हम बात करें, आप नर्सिस का आप काम कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आप जॉब एज हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप जॉब कर सकते हैं, या असिस्टेंस जो भी डॉक्टर के असिस्टेंट्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के एक नर्सेज होती हैं, नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स आप एज अ काम कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हमारे टॉप 10 कोर्सेज थे जो बिना नीट के आप कर सकते हैं और इजीली अपना करियर सेटअप कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका उस कमेंट का रिप्लाई हम ऑन द स्पॉट देने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।